ये एग्जाम कैप्सूल आपके लिए परीक्षा के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करेगा। ये फैक्ट है और फैक्ट ही आपको करवाए जा रहे हैं और पेपर में सीधे प्रश्न आपसे यहाँ पुटअप देखने को मिलेंगे। तो सभी को नमस्कार और शुरू कर रहे हैं फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं की अगर बात करें, फ्लैगशिप शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और फ्लैगशिप योजना का मतलब प्रमुख योजनाएं जिनको राजस्थान सरकार ने शुरू किया और किसके लिए शुरू किया, उन लोगों के लिए शुरू किया जो समाज से पिछड़े हुए हैं या उन्हें मुख्य धारा में लेके आए, उन्हें कुछ निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिजानिया सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना है भाई? घर घर औषधि योजना। तो भाई घर घर औषधि योजना मतलब घर घर कोई दवाई थोड़ी देके आएंगे, नहीं। राजस्थान सरकार ने एक मुहिम चलाई 2021 से लेके 2026 तक, 5 साल तक आपको साल में 2 बार यानी टोटल 8 पौधे दिए जाएंगे जो आप घर पे इनको रोपण कर सकते हैं। तो आपको तारीख पूछ सकता है, तो देखें कहां कहां से किस प्रकार है। तो घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से 2026 तक। अब गुरुजी तारीख याद नहीं रहती, तो भाई तारीख याद हम करवाएंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं। देखो औषधि में ए आ रहा है और ऐसे एक ही महीना शुरू होता है अपना अगस्त। औषधि में ए आ रहा है, ऐसे एक ही महीना शुरू होता है अगस्त, यानी अगस्त 2021 में। और 21 का मतलब होता है हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो कितने का प्रसाद चढ़ाते हो, 21 का चढ़ाते हो, तो 2021 सीधा सा अर्थ है अगस्त 2021 में इस योजना को शुरू किया गया। और इसमें कितने पौधे दिए जाएंगे, तो यह प्रश्न पूर्व के पेपरों में भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है 4 पौधे दिए जाएंगे, कुल 8 पौधे दिए जाएंगे आपको 5 साल के अंदर प्रत्येक घर के लिए। तो कौन कौन से पौधे हैं? तो सबसे पहले तुलसी, ठीक है, तुलसी का पौधा दिया जाएगा ताकि घर के अंदर खांसी है और है उसके लिए आप अपनी औषधि खुद तैयार कर सकें। उसके साथ गिलोय, गिलोय जो होती है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, आपने गिलोय का रस भी पिया था, आपको याद हो। अश्वगंधा और कालमेघ। तो पेपर में आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा निम्न में से कौन सा पौधा नहीं है, तो ये प्रश्न पूर्व में आ चुका है, तो इनको याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? तुलसी, तुलसी को गटकना है किससे? तुलसी अगर गिटक जाओगे तो घोड़े जैसे बन जाओगे और मेघों पर चढ़ जाओगे। जब घोड़ा पवन मेघ से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे याद रखो ना, एक गाना याद है, पवन मेघ से उड़ने। तो अश्व जो होता है वो बड़ी तेज गति से, मेघ जो होते हैं ना, बादल होते हैं, उनकी तरह उड़ता है। तो ऐसे याद रखेंगे। तुलसी का जो तुलसी को पिएंगे, गिलोय करेंगे, यानी अश्व की तरह उड़ने लग जाओगे, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो इसकी तारीख मैंने आपको याद कराई, औषधि से ऐसे अगस्त, ठीक है, 2021। 4 पौधे तुलसी, तुलसी के बाद गिलोय, गिलोय के बाद अश्व, अश्व मींस घोड़ा, और घोड़ा किसकी तरह? मेघ की तरह उड़ेगा, तो काल मेघ। तो 8 पौधे आपको दिए जाएंगे। 2021 से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, 2026 तक ये पौधे आपको मिलेंगे। पहली योजना का प्रश्न यहां से आपसे पूछ सकता है, आपको फैक्ट बता दिया, याद करवाने का प्रयास किया। चलिए, दूसरा है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की बात करें, पहले वसुंधरा राजे ने अलग इसका नाम था, परंतु जैसे कांग्रेस सरकार आई तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा रसोई योजना। पहले क्या नाम था? अन्नपूर्णा रसोई योजना, परंतु इंदिरा गांधी के नाम पर इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने, का नाम चेंज किया। और कब से शुरू हुई गुरुजी? तो देखो भाई 20 अगस्त 2020। तो इसको कुछ याद नहीं करना, 3 बार 2020 है। देखो 3 ये रहा, 20 20 20 और फिर अगस्त, ठीक है। अगस्त का करवा रहा हूं ना, ये देखो अगस्त अगस्त का। तो 3 बार इंदिरा गांधी, देखो 3 बार, ऐसे याद रखो, इंदिरा गांधी 3 बार, 20 20 20, यानी 20 अगस्त 2020 को इसको योजना को शुरू किया गया। क्वालिटी सही नहीं है सर, मेरे पास तो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है भाई, मैं साथ में देखता हूं। क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, 144 पे बहुत थोड़ा डाउन आएगी, क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए, बिल्कुल साफ आएगी। थोड़ा सा क्वालिटी खुद अरेंज कीजिए, तो इसको याद रखना है। अब क्या करता है इंदिरा रसोई में, क्या है? तो देखो इंदिरा रसोई में आपको पूछ सकता है आपसे कितने रुपए लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने रुपए लिए जाएंगे आपसे? 8 रुपए। और 17 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार इसका कर वहन करेगी, जो खर्चा आएगा। तो कुल कितने हो गए? 17 और 8 कितने हो गए? 25 रुपए हो गए, ठीक है। पहले जब योजना शुरू की गई थी, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि इस बजट में हम 1000 रसोई खोलेंगे, परंतु सरकार ने पहले 358 थी, अब वर्तमान में 512 रसोइयां बढ़ाकर 870 कर दी हैं। तो इंदिरा रसोइयों की संख्या भी पूछ सकता है, बजट में कितनी बढ़ाई गई है ये भी पूछ सकता है। तो 512 और कुल कितनी है? 870। यहां तक कंफर्म होना चाहिए। पहले घोषणा 1000 की थी अशोक गहलोत जी ने, परंतु वर्तमान में 870 संचालित हैं, ठीक है। और अब तो एक मुहिम चला दी, कलेक्टर जितने भी जो हैं अपने प्रशासनिक अधिकारी, वो जाकर चेक करते हैं कि खाने में गुणवत्ता है या नहीं है। ये भी आपको वीडियो देखने को मिलते हो।
अब वर्तमान में अगर लेटेस्ट योजना की बात करें कि यहां से तो प्रश्न गुरुजी पैट पूछेगा, तो देखो इंदिरा गांधी, पहले नरेगा चली थी महात्मा गांधी के नाम पे, परंतु अब शहरों में भी नरेगा जैसी एक योजना चलाई गई है। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये कब से शुरू हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी इस 2022 का। तो 9 सितंबर 2022 को इसको शुरू किया गया है। और कहां से शुरू किया गया, किसने शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने खानिया की बावड़ी जयपुर से इसका शुभारंभ किया, करंडी चलाई और वहीं से शुरुआत की। तो इसमें कहां किसको रोजगार मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा 18 से 60 वर्ष के बालकों को, इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे उनको रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार। जैसे महात्मा गांधी गांव में चलती थी वैसे ही शहरों में चली है, तो इसकी डेट याद रखनी है। आयु वर्ग पूछ सकता है और लास्ट में मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दूंगा, तो सभी लास्ट तक बने रहेंगे। आप प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेके प्रश्न दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पढ़ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी खाद्य सामग्रियां हैं उनमें मिलावट की जाती है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने मुहिम चलाई कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कब से कब चला? तो ध्यान रखिएगा 26 अक्टूबर 2020 को इसको चलाया गया, शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध। और युद्ध कब हुआ था? 10वें महीने में हुआ था, 26 अक्टूबर 2020 को ये चलाई गई है। तो राजस्थान सरकार जगह जगह इसमें चेक करती है, गुणवत्ता चेक करती है, जो खाने की वस्तुएं उनमें गुणवत्ता कितनी क्या सही है या नहीं है, स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो रहा, तो उन चीजों को चेक करती है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। फिर आएगी निरोगी राजस्थान। देखो निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी का अर्थ देखें तो राजस्थान में कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहिए, इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। तो यहां से तो प्रश्न बनेगा क्या, थोड़ा सा डीपली पूछ सकता है भाई। निरोगी की बात करें तो निरोगी 18 दिसंबर 2019 को चलाई गई। अब कैसे याद रखें गुरुजी, हम तो भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे। निरोगी आदमी कब रहता है? 18 वर्ष के बाद जब वोट बन जाएगा, 19 साल के हो गए, टीन एज कंप्लीट हो गई, यानी 19 में चलाई। निरोगी का मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, 19 वर्ष के बालक की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। तो 19 ये रहो, ठीक है। तो याद रखना है 2019 में चलाई, लास्ट महीना था दिसंबर का। अभी हम दिसंबर में देखो सर्दी खांसी हो रही है, तो इम्यूनिटी पावर निरोगी रखने के लिए 19 साल यानी टीन एज पूरी होती क्या कर दिया गया, इस योजना को चलाया गया। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। इसे चला कौन रहा है? तो ध्यान रखिएगा चिकित्सा व राज्य स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें किसके प्रावधान में है, तो ध्यान रखना है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ये अंडर काम कर रही है। फिर इसके बाद में है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसकी देखरेख कौन कर रहा है? तो ऊर्जा। देखो क्या नाम दिया है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यानी किसानों की सहायता की जाए, किसानों की सहायता की जाए। कैसे की जाएगी सहायता? अब किसानों को मोदी जी 6,000 रुपए दे ही रहे हैं, दे रहे हैं ना। किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 6,000 रुपए प्रत्येक केसीसी धारक जो किसान है उनके खाते में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब और क्या करें, तो किसानों पे मार पड़ रही थी बिजली की, तो बिजली के अंदर उनके बिल जो आ रहे हैं, लाइट के बिल आ रहे हैं, उन बिलों में प्रत्येक माह 1,000 रुपए की छूट दी जाती है। परंतु पूरे साल की बात कर ले तो कितने, 12 महीने, तो कितनी 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। और कब से शुरू हुई है? 17 जुलाई 2021 से। कैसे याद करें? तो ध्यान रखना है किसान का जो काम होता है वो कब शुरू होता है? जुलाई में। ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जुलाई में। ऐसे याद रखो, किसान मतलब जुलाई, तपती दोपहर, किसान से जोड़ लो, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लो, किसान तपती दोपहर, जुलाई में। जुलाई में इस योजना को शुरू किया गया, 2021 की योजना है। हाँ जी, तो चलिए, और भाई किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये योजना है। अब अपन देखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। पता नहीं कितनी बार इसका प्रश्न पूछ लिया गया जब से योजनाएं शुरू की गई हैं। दिनेश जी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप कमेंट करके ये साबित करना चाहते हैं हमें आ रहा है, हमें पता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर 2011 को चलाया गया। हम शुभ किसको मानते हैं? प्रसाद कितने का चढ़ाते हो देवता? 11 रुपए का। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और 2011 को इसको स्टार्ट किया गया। वर्तमान 2019 में राजस्थान ने निःशुल्क दवा योजना वितरण के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। टोटल भारत में 2019 में प्रथम रैंक आई थी। इसमें कोरोना जैसी बीमारियों का भी अब इसके अंदर शामिल कर ली गई है। परंतु ध्यान रखें कि इसमें कुल कितनी दवा है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा।
कोई बात नहीं, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दवा कितनी है कुल, तो ध्यान रखिएगा 2706 दवाएं इसके अंदर शामिल है जो आपको निःशुल्क मिलती है। तो कोई भी सरकारी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी पर्ची वगैरह कटती है, तो वहां भी निःशुल्क दवा आपको मिलती है। चलिए 2706 आपको याद रखना है, इसकी तारीख आपको याद रखनी है। फिर जैसे ही दवा भेजी गई तो लोगों ने लूट मचानी शुरू कर दी, किसमें, जांच में। तो मुख्यमंत्री ने निःशुल्क जांच योजना भी शुरू कर दी। कितने, 2 साल बाद में मुख्यमंत्री को आभास हुआ कि दवाएं तो फ्री दे रहे हैं परंतु डॉक्टर साहब हैं जो पर्चियां ज्यादा लिख के दे रहे हैं। तो 2 साल बाद में पता चला, 2013 में अप्रैल की 7 तारीख को क्या कर दिया गया, इस योजना को शुरू किया गया और वर्तमान में 15 जांचें बिल्कुल फ्री की जाती हैं। कितनी जांचें, 15 जांचें बिल्कुल फ्री की जाती हैं। तो याद रखना है 2706 दवाएं हैं और 15 जांचें बिल्कुल फ्री हैं। पहले क्या, दवाएं, फिर उसके बाद में जांच। तो ध्यान रखिएगा जांच 7 अप्रैल 2013 को ये स्टार्ट की गई, यानी उससे कितने, 2 साल बाद में। अब इसमें फिर संशोधन किया गया, मुख्यमंत्री ने एक नई योजना चला दी, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना। यानी अगर आप इसके अंदर अभी तो जो आपको मिल रहा है, हाँ जी कोई बात नहीं, होता है ऑनलाइन, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। देखो हम कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे, ठीक है, हम तो सेवा दे रहे हैं, आपको इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, क्वालिटी बढ़ा के देख लो, मिल जाएगा सब कुछ। तो ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये क्यों शुरू की गई, क्योंकि अब वो सबको पंजीकरण तो करवा लिया, अब कोई ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हो जाए उनको सरकार कहती है कि बीमा भी दिया जाए। तो बीमा दिया जाए तो बीमे के अंदर क्या करें, तो बीमे में सरकार ने इस योजना को शुरू किया और कहा कि 850 रुपए आपको एक बार एक मुश्त राशि देनी है और पूरा 1 साल का बीमा आप करवा लीजिए। और जैसे ही कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है तो 50,000 रुपए तो सामान्य बीमारियों के लिए दिए जाएंगे और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियां जिसमें कोरोना जैसी बीमारियां भी शामिल थी उनके लिए दिए जाएंगे, अगर उनमें कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है तो। अब उसके बाद की बात करें कि गुरुजी इसका प्रश्न कैसे पूछ सकता है, तो भाई इसका प्रश्न ये आएगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्तमान में बीमा की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। पहले इसकी 5 लाख थी, मैंने बताया 50,000 रुपए तो सामान्य बीमारियों के लिए थे और 4.5 लाख रुपए किसके लिए थे, 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के लिए। वर्तमान में पहले 5 लाख थी, वर्तमान में 2022 और 23 बजट के अंदर इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, बिल्कुल 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल तारानगर में ही पढ़ाते हैं हम। चलिए अब आपसे प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं, अब जितने भी बंदे जुड़े हैं तैयार हो जाओ भाई, नहीं आता है तो भी उत्तर देना है क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, गलतियों से। तो प्रश्न आपके सामने मैं इनको इरेज कर रहा हूं और यहीं पर प्रश्न लिखने का प्रयास करूंगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई ले सकता है और उसके बाद में अपन इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, बिल्कुल सभी के नाम लेंगे भाई और नाम के लिए आप आते हो नाम करो भाई। तो ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में कुशल जो कारीगर होंगे, कुशल श्रमिक का वेतन कितना रहेगा, श्रमिक का वेतन बताइएगा। कौन बताएगा, मैं देखता हूं कौन जुड़ा है। चलिए देखते हैं, रेगुलर जो बच्चे हैं, हाँ जी दिनेश कुमार जी अब आप बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कुशल श्रमिक का वेतन कितना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कुशल जो श्रमिक होगा उसका वेतन कितना है। दिनेश कुमार जी उत्तर देंगे भाई। चलिए अब बताइए दिनेश कुमार जी, आपके प्रश्न आ गए हैं, बताइएगा। अब आपको सुन रहा होगा कितना है, तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर शायद आए ना आए मुझे नहीं पता, फिर भी मैं देख लेता हूं, नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, 259 रुपए है। कितने हैं, 259 रुपए आपको दिए जाएंगे कुशल श्रमिक को। किसको दिए, सॉरी कुशल लिख दिया क्या, अकुशल को, सॉरी अकुशल श्रमिक को कितना, 259 रुपए, बिल्कुल। अब मैं लोकू बन्नासा को पूछ रहा हूं, लोकू बन्नासा ये बताएंगे, ये अकुशल का है, तो आप बताइए कुशल श्रमिक का वेतन इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में कितना है, कुशल का वेतन कितना है। तो दिनेश कुमार जी आपका उत्तर नहीं दिया आपने, गंगाधर सिंह ने उत्तर दिया परंतु गलत दिया, कोई बात नहीं, गलत उत्तर नहीं देना, कोई बात नहीं, आपका सही होगा। अब उत्तर कौन देगा भाई, तमन्ना देगी। कुशल वेतन, कुशल जो श्रमिक है उनका वेतन कितना है, एक दिन का वेतन कितना है बताइएगा। कुशल जो श्रमिक होंगे उनका वेतन कितना है, इसका उत्तर आप बताइएगा, बताओ भाई। तो ध्यान रखिएगा, मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप दीजिएगा बिल्कुल। तो 283 रुपए,
प्रतिदिन दिए जाएंगे। कितने? 283 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। किसको? कुशल कारीगर यानी कुशल श्रमिक होंगे उनको। अब आएगी मेट का प्रश्न, आपसे पूछ सकता है कि नरेगा के अंदर एक मेट होता है जो सबकी हाजिरी वगैरह लगाता है, उसका वेतन कितना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर मेट का वेतन कितना है बताइएगा। मेट का वेतन कितना है? मैं यहां लिख देता हूं शहरी, और एक मैं ग्रामीण का भी लिख देता हूं, हो सकता है ग्रामीण वाला भी आपसे पूछ ले कि नरेगा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण योजना है और शहरी दोनों में मेट का वेतन आपसे पूछ सकता है, तो मेट का वेतन आप बताएंगे। कौन बताएगा भाई मेट का वेतन? और कौन जुड़ा है? जीके आवाज, बिल्कुल जीके आवाज आप बताइएगा मेट का वेतन कितना है शहरी रोजगार गारंटी योजना? बिल्कुल 271 रुपए शहरी रोजगार गारंटी योजना। दिनेश कुमार जी ने बिल्कुल उत्तर दे दिया है। हाँ जी, 271 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। और यही प्रश्न मैं घुमा के पूछ लूं कि महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है गांव में संचालित है, उसमें मेट का वेतन कितना है? ग्रामीण मेट का वेतन कितना है? आनंद कुमार जी आप जुड़े हैं, और जुड़ते ही हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि इंदिरा गांधी तो हमने करवा दी है, ये रहा इंदिरा गांधी में अकुशल का 259, कुशल का 283 और मेट का 271। अब मैं पूछ रहा हूं महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है ग्रामीण रोजगार योजना है, उसका 2006 में स्टार्ट हुई थी, तो ये आपको बताना है कि उसमें मेट का वेतन कितना है वर्तमान में। तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण में मेट का वेतन 240 रुपए प्रतिदिन है, 240 रुपए प्रतिदिन है। तो ये आज हमने 10 से एक योजनाएं पढ़ ली हैं, बाकी योजनाओं के लिए कल जुड़ेंगे इसी समय। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। अब कुछ कमेंट, जो कुछ प्रश्न आपके हैं वो देख लेते हैं अंत में। बिल्कुल भाई गलत उत्तर दे रहे हो सोनू मीणा, आपने गलत उत्तर दिया है, 240 रुपए कर दिया गया है। करंट का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। तो नमस्कार भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीके राइसिंग झोरड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान यानी बागड़ी में बात करें तो हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो गरीब परिवार है तो उनकी जो बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं तो उनको क्या दिया जाए? तो उन्हें सहायता दी जाए। हथलेवा, हथलेवा क्या होता है? तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। और वो वही हाथ है भाई जिसका हाथ ने पकड़ के आदमी सारी जिंदगी टेंशन में रहे। लास्ट बारी आदमी बैठे यहां से टेंशन क्यों है गुरुजी? हथलेवा में सारनो मोटी टेंशन तो आई हो है कि बोला मेहंदी को पिंडियो है एक, वो थारे बीच में रखेड़ो है, तार टेंशन आई है कि पींच दियो तो पिंडियो फूट ना आ जाए, तो टेंशन बटू स्टार्ट होगी, सारी जिंदगी भाई चलती रहेगी। ना पिंचो तो ब्याह दियो जी साड़ियां के करेगी कैसी जिद्दो हिस्सो ही है। तो भाई अठू ध्यान रखना, कन्या दान यानी हथलेवा योजना कब शुरू क्या है? तो एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल धारक जो भी परिवार के लोग हैं जिन्हें एक स्पेशल दर्जा दिया गया कार्ड है उनके पास, तो उनकी जो लड़की है 18 वर्ष से अगर अधिक हो जाए तो अगर वो सामान्य शादी करते हैं तो 31,000 रुपए, अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे यानी 41,000 रुपए, और अगर लड़की ने बीए कर रखी है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त यानी टोटल 51,000 रुपए का नेग मुख्यमंत्री के कोष से मिलता है इस योजना के तहत। और गुरुजी तो भाई और भी तो जातियां बच गई, इनमें एसटी एसटी और मैंने बीपीएल बताया, तो कुछ और भी तो रह गई, जैसे ये सेना के लोग हैं या सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो उनको क्या करें? तो सेम ही कंडीशन है, उन्हें 31,000 दिए जाते हैं सामान्य पे, 18 वर्ष से अधिक लड़की को तो यहाँ कितने दिए जा रहे हैं? 21। 10,000 रुपए, वही 10वीं पास है तो 10 दिए जाएंगे, अगर बीए कर रखा है तो 20,000। तो यहाँ अगर राशि देखें कितनी होगी टोटल? 61,000 होगी क्या? इसमें तो कितने हो जाएंगे? 61,000 और इसमें 51,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, 2 नंबर पे आपका आता है। हाँ जी ठीक है, अभी मेरा तरीका बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी थे पिच्चो के पार्टियों के लिखे भाई मुख्यमंत्री एकल नारी समान योजना। देखिए ये है तो पुरानी गुरुजी, आपने करवाई क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा चाहे पुरानी हो परंतु वर्तमान में चल रही है, 1974 से चल रही है। क्या योजना है? जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, किस लिए? ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके,
तो कितनी कितनी पेंशन है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कब से शुरू हुई थी? 1 जून 1974 से ये शुरू हुई। इसमें 500 रुपए किसको दिए जाते हैं? देखो 500 रुपए के लिए 18 से 55 ये नारी समान योजना है। तो इसमें ध्यान रखना है 18 से 55 वर्ष के जो महिलाएं हैं, जो परित्यागिता है, कोई विधवा है, विडो है, कुछ भी है, तो उनको कितने 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। 18 से 55 वर्ष का इनका कैटेगरी एरिया रखा गया है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर 750 रुपए 55 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, ठीक है, नारी है तो नारी का ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए है स्पेशल। अब मैं पुरुष ने कौन मिल सका, क्योंकि थे पुरुष हो, थन कौन मिला, थर खत्म में अलग योजना आएगी। तो 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। फिर देखो 60 से 75 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह, और अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे। विडो, परित्यागिता यानी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं जिनका बेसहारा है, तो उनके लिए स्पेशल योजना है ये। उसके बाद में गुरुजी फिर में तो रह गया आदमी सगा हमेशा भेदभाव होता है गुरुजी, तो ना था भेदभाव कौन करे? मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना, ये विशेष के लिए है। विशेष कौन सा गुरुजी? तो जैसे रिटायर्ड फौजी हैं, ठीक है, कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कोई वृद्ध आदमी है, उनके लिए विशेष योजनाएं हैं ये। तो क्या है देखो, ये 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई, और हाँ जी 1965 को शुरू की। तो इसमें कितने कितने रुपए मिलते हैं? देखो 55 से कम आयु की अगर महिला है, वो विडो है, या मान लो कोई सैनिक की पत्नी है, या कोई सेना में भर्ती थी, या उससे, तो उससे संबंधित अगर है तो उसको कितने 750 रुपए दिए जाएंगे। फीमेल के लिए है ये 750। मेल के लिए आयु वर्ग रखा गया है 58 से कम के हैं, तो उन्हें मेल के लिए 750 रुपए। 1250 रुपए कब दिए जाएंगे? 55 से 75 का आयु वर्ग होगा, सेम कंडीशन होगी, कोई परित्यागिता सेम वाली वही बात है। परित्यागिता का मतलब कोई रिटायर्ड फौजी है, या कोई गंभीर जो कुष्ठ जैसे रोगों ने श्रेणी बना रखे उनमें से है कोई, तो उनको दिए जाएंगे। तो उनमें फीमेल की है 55 से 75 वर्ष की आयु, और पुरुष की है कितनी 58 से 75। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है कालीबाई भील, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, ये लाइट की प्रॉब्लम है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब इतना तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूटी कौन चला सकते, छोटे बच्चे तो चला नहीं सकते। तो उच्च स्तर शिक्षा विभाग के द्वारा यह जारी की गई है। क्या किया जाता है गुरुजी? जो मेधावी बालिकाएं होती हैं, जो मेरिट वगैरह में आती हैं, तो उन्हें स्कूटी दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये कब से शुरू गई आपको ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, मेधावी का अर्थ है 2015-16। अब 15 का कैसे याद करें? तो उच्च स्तर की है। 15 का मतलब लड़की 15 साल की होगी, 10वीं पास होगी, और 10वीं करते 11वीं में जाएगी, मतलब 15-16 साल में 11वीं में जाएगी, तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत होगी। इसीलिए ये योजना कब से 2015-16 से स्टार्ट की गई। ऐसे ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। फिर है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि, दूसरी योजना, वो भी उसी है, उस स्तर के लिए बालिकाओं के लिए है, अलग अलग योजनाएं हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल समझा देंगे, उतना मैटर मुझे पता है, इनफ है। तो देखो 2011-12 में, अब देवनारायण देवता है, देवता के कितने का प्रसाद चढ़ाओगे? 11 का ही चढ़ाते हैं, कम से कम 11 रुपए का। तो 2011 और 12 में स्टार्ट की गई, और प्रोत्साहन राशि कितनी है? 15,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो साल के कितने हो गए? 18,000 रुपए हो गए। साल के कितने? 18,000 रुपए हो गए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। फिर है पालनहार योजना, बहुत गजब की योजना भाई। पालनहार योजना कुछ क्यों चलाई गई? तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता एक्सपायर हो जाएं, अनाथ हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता ने कोई अपराध कर दिया, वो जेल में है, या एक की मृत्यु हो चुकी है, वो जेल में है। हाँ वेडी क्लियर करो सर जी, वीडियो क्लियर करा, क्वालिटी बढ़ा ले हो जैसी, ठीक है। तो पालनहार योजना की बात करें तो पालनहार योजना 2004 में चलाई गई, परंतु अब क्यों करवा रहे हो गुरुजी? क्योंकि बजट 2022-23 में भाई इसके अंदर संशोधन कर दिया गया है। जैसे 0 से 6 वर्ष के जो बालक थे उनको पहले 500 रुपए दिया करते थे पालनहार योजना के तहत, अनाथ बालकों को, जैसे मैंने बताया कंडीशंस को, उनको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 1500 रुपए कर दिया गया। इसीलिए ये लेटेस्ट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें 6 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसको कितना, पहले उसका कितना था? 1000 रुपए थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए? 2500 रुपए। इसीलिए लेटेस्ट होगी, 2000 में चली थी, परंतु जो बजट आया 2022-23 का उसमें इस योजना के अंदर संख्या रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आगे है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना।
ये कब से शुरू हुई? 17 दिसंबर 2019 से ये शुरू हुई है। और ये किस लिए है? तो देखो, पहले तो तुम खुद देखो, निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना। किस लिए? प्रोत्साहन, यानी लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने खुद के करें और उसके अंदर सरकार उन्हें क्या देती है? सहायता देती है, बस। और इसका कौन से उद्योग? विनिर्माण, छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने घर के अंदर कोई कारोबार लगा लो, है ना, जैसे चप्पल्स का कारोबार लगता है, सूतली बनाने का कारोबार लगता है, मोतियों की माला बनाने का कारोबार लगा सकते हो, तो वो निवेश योजना है। जन सूचना पोर्टल 2019, जन सूचना पोर्टल की बात करें तो यानी आदमी को ऐसे याद रखोगे कब शुरू हुआ, तो इतना ध्यान रखना है कि आदमी आर बार की खबर कद रखने आ जाए तो वो 19 साल को हो जाए, बस ऐसे याद रखना है। जन सूचना 2019, 13 सितंबर 2019 को योजना शुरू हुई और इतना ही याद रखना है। जन सूचना सबको पता है कहां से हम किसी की सूचना निकाल सकते हैं, आपको इतना ही प्रश्न पूछेगा। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और यह प्रश्न पूर्व के पेपरों में पूछा जा चुका है कि इस योजना के तहत कितने रुपए एक मुश्त राशि दी जाती है बिना ब्याज के, तो ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाती है बैंक में, तो यह आपको ध्यान रखना है। कब से स्टार्ट हुई? 6 अगस्त 2021 से, तो ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी आ जाए तो छठी योजना भी याद रखनी है, छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी थी, तो 6 ऐसे याद रखना इंदिरा गांधी का। ये बीच में देखो नए, जो नए है, नए किसके जैसा है? 6 जैसा है, तो 6 अगस्त को ये शुरू हुई थी। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, तो याद रखना 2021, याद रह जाएगा ना, 2021 को ये योजना शुरू हुई। फिर राजस्थान जन आधार योजना, ये सबको पता है कि वसुंधरा राजे ने क्या बनाया? भामाशाह कार्ड, उसी को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जन आधार कार्ड। अब आपको यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है वो गुरुजी? तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि जन आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? परिवार के अंदर आपको एक दिया जाता है, क्या एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड के अंदर कितने हैं? जैसे आपको आधार कार्ड वाला पूछा था कि इसमें कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड में आपको पता ही नहीं, कईयों को तो कितना है, 12 का होता ना। उसी प्रकार परिवार की एक आधार कार्ड संख्या दी जाएगी जिसके 10 अंक होंगे और एक व्यक्तिगत पर्सनल आईडी दी जाएगी जिसके 11 अंक होंगे। अगर आपका जन आधार कार्ड बन चुका है तो आप उसमें चेक कीजिएगा, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कब से शुरू हुई? 18 दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट हुई है। आपको ध्यान रखना है कौन सी? जन आधार योजना, भामाशाह योजना का नाम बदलकर यह किया गया। अब ध्यान रखिएगा, अक्षत योजना चला करती थी पहले, यानी क्या दिए जाते थे? जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अब उसी बेरोजगारी भत्ते को क्या कर दिया गया है? नई योजना के तहत दिया जाता है, जिसका नाम रख दिया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या रख दिया? युवा संबल योजना। ये शुरू कब से हुई थी गुरुजी? तो ये देखो 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई है। पहले अक्षत योजना के नाम से चला करती थी, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें कई बच्चे काम भी करते हैं। यानी आदमी को 4,000 रुपए दिए जाएंगे मंथली बेरोजगारी भत्ता, परंतु 4,000 के लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 घंटे किसी न किसी सरकारी ऑफिस में आपसे काम करवाया जाएगा। और महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए 4500 रुपए है, और वही सेम है, 4 घंटे आपसे काम करवाया जाएगा, 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपकी कौन सी योजना है जिसमें बहुत से बच्चे लाभार्थी हैं इसके योजना के? फिर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। मातृत्व का मतलब मां पोषण करती है, और ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ये प्रश्न बनेगा और अब की बार आपको यही उलझाएगा। देखो राजश्री योजना थी, उससे कितने प्रश्न बने थे? बहुत प्रश्न। वैसे ही ये मातृश्री योजना है, यहां जैसे बालक माता दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे एक 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 किस्तों में 6,000 रुपए दी जाते हैं। ये बात आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि कितनी राशि दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 6,000। और कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में दी जाएगी। ये योजना कब शुरू हुई? 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई है, और माता को बच्चे की केयरिंग के लिए थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं, 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो देख लो, दूसरी संतान में 6,000 रुपए। परंतु ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये योजना सबसे पहले राजस्थान में कहां शुरू हुई? तो अपने को नीचे वाला क्षेत्र याद रखना है। नीचे सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर क्या आएगा? उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, और फिर 12 ले जाओ, बस इतना ही है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, 12, उदयपुर और 12। तो ये शहरिया जनजाति के अंदर उनको स्पेशल सुविधा देने के लिए बनाई गई योजना है। चलिए आगे है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना मैं क्यों करवा रहा हूं, आपको ये पूछेगा ये योजना कहां तक चलेगी,
इसकी अवधि कहां निर्धारित है, तो ध्यान रखिएगा 2024 इसकी अवधि को निर्धारित किया गया है और इसका 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। और इसमें छोटे छोटे उद्योग धंधे जो होते हैं उन लोगों को उद्योग धंधों में काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वही है कि आपको प्रोत्साहन देना है। छोटे छोटे कृषि उद्योग हैं, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्म है, इनके लिए छोटे छोटे ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपके लास्ट है आपकी सिलिकोसिस नीति 2019, परंतु सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सिलिकोस जो नीति 2019 है ये है क्या। एक बीमारी हो जाती है, जैसे पत्थर का काम करते हैं या कॉटन वगैरह का काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में गम बनाते हैं, गम का मतलब गुआर को पीसते हैं, तो वो एक धांस जिसे बोलते हैं धुओं सो उड्डयन जी को धुओं सो वो नाकाम चले हो जाए, बिंगी बजाऊ सांस की बीमारी हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने स्पेशल नीति बना दी कि ये जो लोग पत्थर का काम करते हैं, खान खदानों में काम करते हैं या कपास वगैरह फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए कौन सी सिलिकोसिस नीति बनाई गई है। इसके लिए 3 लाख रुपए आपको सहायता के रूप में दिए जाएंगे और बाद में अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो पत्नी को पेंशन वगैरह भी मिलती है। तो ये एक नीति बनाई गई और इसे 3 अक्टूबर 2019 को इसे लागू किया गया। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। नेटवर्क इश्यू हो गया था इसीलिए 2 मिनट हम लेट हो गए भाई। सही चल रहा है ना आपके पास? ठीक है जी, ठीक है भाई, सभी के पास सही चल रहा है जी। ओके 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 ओके, चलिए राम राम, जय श्री कृष्णा भाई। सभी का आभार, धन्यवाद कि आप पधारे। तो एक बार सभी शेयर कर दें। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन बात ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये योजनाएं राजस्थान सरकार समय समय पर जनता को लाभ देने के उद्देश्य से करती है और नई योजनाएं लेके आती है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इन योजनाओं में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान, देखो राजस्थान निक्षय संबल योजना। निक्षय का अर्थ इतना ही ध्यान रखना है, टीबी, यानी जो टीबी की बीमारी होती है उसके लिए एक योजना चलाई गई। आपको डेट याद रखनी है, ज्यादा याद कुछ नहीं करना है, इतना ही पूछेगा, इससे डेट से बार प्रश्न नहीं आता इनका। ठीक है, तो ये है 16 मई 2022 को इसको स्टार्ट किया गया है और निक्षय शब्द का अर्थ है टिब्बी, है ना। मैं टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने टिब्बी पहले लिखा है। तो टिब्बी तहसील भी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, और आपके रायसर वहीं से है। ठीक है, तो राजस्थान निक्षय संबल योजना याद रखिएगा 16 मई 2012 को स्टार्ट की गई है। उसके बाद में आता है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022-23 के बजट में घोषणा हुई। क्या घोषणा है? मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो क्या हो, चिरंजीव योजना से जुड़ी हुई हो। चिरंजीव योजना 850 रुपए का जो आपका 1 साल का बीमा होता है उससे जुड़ी हुई होगी, और आपका जो जन आधार कार्ड में वो समाहित होनी चाहिए। उसको 850 रुपए देने के बाद में, जुड़ने के बाद में आपको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। 3 साल तक उसमें नेट फ्री रहेगा। वो योजना है वो अभी शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, जिसमें घर बैठी महिलाएं, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर सकती हैं। ये सब चीजें आपको इसमें बताई गई है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022-23 के बजट में घोषणा की गई है। 3 वर्ष के लिए स्मार्टफोन के अंदर आपकी जितना भी डाटा लगाएंगे आपको फ्री दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आती है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब ये कोचिंग का नाम आते ही बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, गुरुजी ये क्या है? तो ये 5 जून 2021 को स्टार्ट की गई। इसमें 15,000 विद्यार्थियों का दायरा रखा गया। 15,000 विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी एक बार इस योजना का लाभ ले लेगा उसे दोबारा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी एक बार सरकार जैसे आरएस की है, कोई भी जैसे तैयारी करनी है, तो उसका जो खर्चा है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो इसको नाम दिया गया है अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसको थोड़ी सी डेट याद रखनी है। 5 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं शायद। तो 5 जून 2021 को ये योजना शुरू हुई। इसका जो दायरा है वो 15,000 विद्यार्थियों को समाहित किया जाएगा, और एक बार जिसका चयन हो गया वो दोबारा इस योजना का लाभार्थी नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। फिर है इंदिरा गांधी उड़ान योजना। ये अक्षय कुमार की जो फिल्म थी उस पे पूरी तरह से उसी पे आधारित मान सकते हैं अपन। ये उड़ान योजना का अर्थ 19 दिसंबर 2021 को जारी की गई। इसका जो प्रश्न पूछ सकता है, मेरे हिसाब से इसका प्रश्न आपसे पूछेगा आयु वर्ग का। तो ध्यान रखिएगा 10 से 45 वर्ष की आयु रखी गई है। अगर 10 से 45 वर्ष की आयु नहीं मिलती है ऑप्शन में, तो आपको 18 से 45 मिलेगी। परंतु प्रारंभ में जो ये योजना थी 10 से 45 थी। अब इसका द्वितीय चरण चल रहा है, उसमें इसका समय कर दिया 18 से 45। है क्या ये योजना?
जैसे 10 वर्ष की या 10 वर्ष के बाद में 11 वर्ष की जो बालिका हो जाती है तो उसके एमसी पीरियड आने लग जाते हैं, और एमसी पीरियड आने के बाद में इस योजना के तहत 1 महीने में उसे 12 नैपकिन फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, तो कहां से शुरू होगी ये? 10 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी और 45 वर्ष तक, यानी एमसी पीरियड जहां तक चलता है वहां तक इस योजना का लाभार्थी रहेंगे। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए है, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको बात। ओके, प्रति माह 12 नैपकिन दिए जाएंगे। ये पूछ सकता है, इसमें से एक ही प्रश्न बनेगा, एक तो इसकी डेट पूछ सकता है आपसे और एक इसका आयु वर्ग पूछ सकता है, तो यहां से आप प्रश्न थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना। चिरंजीव शब्द का अर्थ होता है, जैसे आपने कार्ड पे देखा होगा ना, कार्ड जो होता है कार्ड पे ची लिखा होता है, शादी का कार्ड आपने देखा होगा, उस पे लड़के के नाम के आगे ची लिखा होता है और लड़की के नाम के आगे 100 लिखा होता है। उस ची का अर्थ क्या है? चिरंजीव, यानी लंबी आयु वाला। और कई लोगों ने तो इस पे कमेंट कर रखे कि शादी को ब्याह जी को कार्ड आ गुरुजी भी ची शब्द को के अर्थ है, भी 100 शब्द को के अर्थ है। तो भाई भी ची अर्थ है क्या? चिंका कटा देगी। और 100 को अर्थ क्या है गुरुजी? 100 का मुकाबला 1 करेगी। 100 का लिखा होता है, सौभाग्य आकांक्षी नहीं होता है। वैसे तो फनी टाइप में देखें तो 100 का मुकाबला 1 ही करेगी। 100 आदमी लेके जाओ बरात में, प्रभा 1 लिया हुआ है और के कटा देगी, चिंका कटा देगी और या चिंताग्रस्त हो जाएगा आदमी। तो ये वैसे याद रखने के लिए है। तो चिरंजीवी योजना 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। और क्या है गुरुजी? इसमें जो इसका बीमा करवाएगा उसे 5 लाख बीमा गुरुजी किया, तो सेम वही जो योजना ये रही चिरंजीवी योजना में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा, जैसे आपके आधार कार्ड वगैरह में जैसे भामाशाह योजना थी उसमें भी बीमा होता था, वैसे ही तो 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अंदर आपको इसकी रकम पूछी जा सकती है, सन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया गया है। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीव, ये थोड़ा सा लेटेस्ट प्रश्न है, अभी चल रहा है। जीवन रक्षा योजना। सर सही नहीं दिख रहा, कैमरा सही करो भाई। बिल्कुल मेरे को तो सही दिख रहा है, कहां दिख रहा है? क्या गलत हो गया भाई? क्योंकि मैं एक साथ ये देखो चला रहा, आपके साथ साथ मेरी क्लास भी चलती है, मैं खुद देखता हूं, और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो अपन थोड़ा सा हिला देते हैं। लो भाई, ये लो, अब तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही थी, बाकी आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमने हिला दिया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 2021 जोड़ी गई कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आपको वीडियो नहीं बनाना है। जो एक्सीडेंट हुआ वो व्यक्ति है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये आपको क्या रखनी है ध्यान? तो वीडियो वाडियो मत बनाया करो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जितना बचाओगा इतना ही सारा फायदा है और आपको कोई भी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। अरे करे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, थारो कहनो सर आंख्या पर। अब कट्टागा तो कट्टागा, अब कोई इलाज को नहीं, मन कौन दिक्कत है, दिक्कत सही है। फिर है मुख्यमंत्री कोरोना बाल योजना। कोरोना काल हमारे लिए बहुत संकट का समय रहा, कुछ परिजन हमसे दूर हो गए, वैसे ही ना दिखण दे बेटा, कोई बात को नहीं, ना दिखण दे, सुन ले तू मन सुन ले, कथा बोलने ला रही हूं, कथा सुन ले तू। तो ये मुख्यमंत्री कोरोना बाल योजना 25 जून 2021 को स्टार्ट की गई। और जैसे स्टार्ट की गई इस योजना में जो लोग लाभार्थी कैसे माने जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कुछ बीमा वगैरह 5 लाख का, लाख का सहायता जैसे भी होती है। जैसे 1 लाख का बीमा है 18 साल से कम वालों को, जो अनाथ हो गए बच्चे उनके ये योजनाएं शुरू है। तो इसकी आपको डेट पूछ सकता है, डिटेल नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी डिटेलें पूछने का समय नहीं है एग्जामिनर के पास। फिर है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। पर्यटन है, हाँ जी, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बेटा, ना दिखने दे, क्या दिक्कत है। 22 सितंबर 2021 को संबल योजना है। संबल का अर्थ होता है कि उद्योग धंधों में महिलाओं को जोड़ा जाए। हाँ जी, महिलाओं को जोड़ा जाए तो इसमें 25 लाख का ऋण दिया जाता है 1% ब्याज पे 3 साल के लिए। 3 साल के बाद में वही ब्याज 6% दर के हिसाब से लगता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं, मेरे को सही दिख रहा है क्योंकि मैं क्लास जब लेता हूं तो ये देखो मेरे पास चल रही है और मैं देखकर ही क्लास लेता हूं कि सही हुआ कि नहीं हुआ कैमरा। आप टेंशन न लें इस चीज की। फिर आइए मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना। बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया गया जब ये शुरू में चली थी। तो किसानों को थोड़ा सा राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया था, पहले 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया था, पहले 2013 में। अब इस 2022-23 का जो बजट आया उसमें वो 2 रुपए दिए जा रहे थे ना, उसको बढ़ाकर 5 रुपए कर दिए। तो आपको ये पूछ सकता है कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध जो योजना है, उत्पादक संबल योजना है, उसमें कितने रुपए बढ़ाए गए हैं।
ये प्रश्न पूछे तो 3 रुपए, क्योंकि पहले 2 थे और अब कितने 5 है, तो कितना फर्क पड़ गया 3 रुपए का। अगर वो पूछ रहे कुल राशि कितनी दी जा रही है तो 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इंदिरा मैली शक्ति निधि योजना, और ये तो भाई इतना लेटेस्ट प्रश्न है, इसका तो बार बार पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 18 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई और प्रतिवर्ष 200 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। 200 करोड़ का मतलब 5 साल ये योजना चलेगी, 1000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है, कि वो अपना रोजगार चला सके, उद्योग धंधों में अपने पैसे वगैरह लगा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है जनजाति, तो ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से तो नहीं पूछे, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। जनजाति भागीदारी योजना, ये 9 अगस्त 2021 को योजना स्टार्ट की गई, जिसमें जनजाति जो है ना अपना नीचे का वर्ग है एसटी, जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उन वर्गों को सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ये जनता क्लिनिक वाला तो प्रश्न पूछ लिया गया है, फिर भी आपको बता देते हैं। जनता क्लिनिक दिल्ली सरकार ने खोले थे पहले, उसी की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोला था उन्होंने, और उसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार ने इसकी पहल की और सबसे पहले इसकी जयपुर में शुरुआत हुई। वर्तमान में कितने संचालित हैं? जयपुर में 12 हैं और जोधपुर में 3 हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था कि कहां खोला गया जयपुर में, तो ध्यान रखना वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में सबसे पहले इसका प्रथम राजस्थान में जनता क्लिनिक खोला गया था जनता की सेवा के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है, हो सकता है रिपीट कर दे प्रश्न को। फिर उसके बाद में है राजीव गांधी जल संचयन योजना, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी योजना है, 20 अगस्त 2019 की, तो बहुत बार पेपर में पूछ ली गई है। आपको ज्यादातर 21 और 22 की योजनाएं अपने को महत्वपूर्ण देखनी है, मैं बता दूंगा कहां कहां से आपको ज्यादा याद करना है। फिर अपनी आयुष्मान महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आयुष्मान महात्मा गांधी, ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को जारी की गई है, शुरू हुई थी 1 सितंबर 2019 को। क्या उससे पहले कोई योजना चल रही थी? फैक्ट पूछ बता रहा हूं और वहीं से प्रश्न आएंगे। बेफालतू का कचरा ना तो आज तक करवाया और नहीं मैं करवाऊंगा, चाहे आप कितना ही मुझे कहना, मैं बेफालतू का कचरा करवाता नहीं, आप सबको पता है। तभी बच्चे जितने हैं मेरे विश्वास से जुड़े हुए हैं और जिनका सिलेक्शन है उन्हें पूछिएगा कि राय सर कितना करवाते हैं, मैं उतना ही करवाऊंगा जितना आएगा करवाने को। ये योजनाएं 1 महीने करवा सकता हूं मैं, नहीं करवाएंगे 2-3 क्लासों में जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे, इसका कोई थोड़ थोड़ी है, कितनी योजनाएं करवा दो सही। परंतु ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बीजेपी सरकार की जो भामाशाह स्वास्थ्य योजना थी, एक तो वो और एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, दोनों को समाहित कर दिया है। इंपॉर्टेंट कैसे हुई? पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में किन योजनाओं को समाहित किया गया है? तो देखो 2 योजनाएं, भामाशाह स्वास्थ्य योजना प्लस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, दोनों को इंक्लूड कर दिया किसने? सीएम गहलोत ने, और इसे नवीन करके 30 जनवरी 2021 को दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसका पैकेज पहले 1400 के समथिंग था, बढ़ाकर 1576 कर दिया है। कैसे याद रखें? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हो गया याद, ये लो। तो कुछ चीजें जोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है? जोड़नी पड़ती हैं, तो इन चीजों को जोड़ लो। 1576 याद है अपने, तो भाई मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना है अपनी ये स्वास्थ्य बीमा, तो उसमें 1576 का पैकेज है। पैकेज का इतनी चीजों का इलाज वगैरह किया जाता है, यहाँ इतना ट्रीटमेंट होता है। अब और क्या प्रश्न पूछेगा? वो पूछ लेगा कि इसके अंदर जो बीमा दिया जाएगा वो कौन सी कंपनी है। तो एक ये तो सबको पता है, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तो होगी, परंतु उसके साथ कौन होगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, शायद आपके पेपर में से एक ऐसा छप जाए, तो ध्यान रखिएगा। वो ऑप्शन में दे देगा LIC, रिलायंस, टाटा ग्रुप, एक ये दे देगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा न्यू इंश्योरेंस है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आपकी इसके साथ पार्टनर रहेगी, वो इसका भुगतान करेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे और गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए का आपको सहायता दी जाएगी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। यहां से 2-3 प्रश्न बनेंगे। एक तो दोनों योजनाओं को याद रखना है, कौन कौन सी योजनाएं मिलाई गई है, कब स्टार्ट की है गहलोत जी ने 30 जनवरी 2021 को, कौन सी इसके साथ कितने पैकेज हैं ये भी पूछ सकता है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने इसका क्या दिया है? साथ दिया है। और राशि आपको बता दी, राशि पूछ सकता है। फिर है राजस्थान शुभ शक्ति योजना, राजस्थान शुभ शक्ति योजना। तो ये जो गरीब वर्ग है ना, जैसे अभी पीछे मजदूर कार्ड बने थे आपको याद हो, तो उन मजदूर कार्डों के जो लोग हैं उन लोगों को उनकी बेटियों की शादी के लिए उनके लिए क्या दिया जाएगा? एक सहायता दी जाएगी।
तो कितनी सहायता? 55,000 रुपए की। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है मेरी दृष्टि से, क्योंकि ऑप्शन में देगा 50,000, 55,000, 5 लाख, 1 लाख और कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे ध्यान रखना है, श्रमिक जो है, मजदूर जो है, वो 550 रुपए में दिहाड़ी जाते हैं, ऐसे याद कर लो। 550 का मतलब 55,000 रुपए दिए जाएंगे उनकी बालिकाओं की शादी वगैरह में सहायता के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये योजना जब ये आई थी तो इतनी चली थी भाई, पता ही नहीं कितनी पर्सन आए इसमें से। मुख्यमंत्री राजश्री योजना वसुंधरा के समय से है। 2016-17 में इस योजना का शुभारंभ हुआ। 1 जून 2016 के बाद में कोई भी बेटी जन्म लेगी तो उस बेटी को 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे सहायता के रूप में। अब ये पहले तो ये प्रश्न आया कि कब शुरू हुई, तो 2016-17 में। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय योजना 2016-17 में कब से? 1 जून 2016 से। उसके बाद में कोई भी बेटी जन्म लेगी उसको 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब वो ये पूछेगा आपको कि जब बालिका विद्यालय जाना प्रारंभ करेगी तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे। और अब मैं आपके नाम ले लेके प्रश्न पूछूंगा, इस योजना को रटाऊंगा आपको मैं। तो मैं यही करवा देता हूं, ये लीजिए। आपको पूछ सकता है कि जन्म के समय बालिका को कितनी धनराशि दी जाती है। जैसे बालिका का जन्म हुआ उस समय इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत पहली किस्त कितने रुपए की होती है, तो बताइए पहली किस्त कितने रुपए की होगी। तो आपको ये प्रश्न, हाँ जी, मुकेश मीणा को ये प्रश्न दिया है हमने, इसका उत्तर बताएं भाई। शर्मिला, ले भाई तेरे को भी ये प्रश्न दिया जा रहा है और तू भी प्रश्न बता। पहली तो राशि मैं बता देता हूं, जन्म के समय 2,500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट राशि जो जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी, बालिका कितनी? 1 वर्ष की, तब दूसरी किस्त दी जाएगी। कितनी दी जाएगी बताइएगा, बताइए शर्मिला, बताओ बेटा कितनी राशि दी जाएगी दूसरी में। ये राशियां आपको याद करनी पड़ेंगी बिल्कुल। बलेश कुमारी, बिल्कुल भाई बलेश कुमारी सीमार, आपको प्रश्न दिया जा रहा है कि बालिका जब स्कूल जाना प्रारंभ करेगी, स्कूल जाएगी पहली बार, यानी प्रथम कक्षा के एडमिशन पर उसे कितनी, यानी तीसरी राशि, तीसरी किस्त कितनी दी जाएगी। ठीक है, चलिए संदीप जाखड़ जी आप बताएंगे, जब वो कक्षा 6 में एडमिशन लेगी, कक्षा 6 में एडमिशन लेगी तब उसे चौथी किस्त दी जाएगी, वो कितनी दी जाएगी आप बताइएगा। तमन्ना शर्मा आप बताइएगा, जब कक्षा 10 में वो बालिका प्रवेश लेगी तो उसे 5वीं किस्त कितने रुपए की दी जाएगी। ये लो, ये प्रश्न सबको दे दिए मैंने, ये मत कहना कि गुरुजी हम रह गए थे। ये कौन है? मनमोहन मीणा, मनमोहन मीणा जी आप प्रश्न पूछ रहे थे। चलिए आप पहले ये बताओ, कक्षा 12 में, ठीक है, जब वो एडमिशन लेगी तो छठी किस्त के रूप में उसे कितने रुपए दिए जाएंगे। और ये प्रश्न आपका आने वाले प्रश्न है, और आप जो प्रश्न पूछ रहे थे वो बाद में बताया जाएगा। पहले ये प्रश्न सब अपनी जो प्रश्न पूछे उसी हिसाब से उत्तर दें। तो मैं बता रहा हूं, पहली जन्म के समय जो राशि दी जाएगी वो 2,500 रुपए दिए जाएंगे, 2,500। जैसे ही 1 वर्ष की हो जाएगी तो सेम राशि दी जाएगी, 2,500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आप मिलाते जाना। स्कूल की पहली, यानी जब पहली कक्षा में एडमिशन होगा बालिका का, गलत है, पहली, जब पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो तीसरी किस्त के रूप में उसे 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 4,000 रुपए दिए जाएंगे। जब कक्षा 6 में एडमिशन लेगी तो उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और जब बालिका 10वीं क्लास में एडमिशन लेगी तो उसे 11,000 रुपए दिए जाएंगे। और 12 दूना 24 और 1 25, छठी किस्त में उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हो गए 25 और 25, 50,000 रुपए हो गए। तो ये प्रश्न थे, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। 2 बार कितने हैं? 25 25 है, तो 25 25 5,000 होते हैं, यहां 4 ही आएंगे। और 4 के बाद कितने दे दिए? 5,000 दे दिए, तो 9,000 हो गए, है ना। 9 10 14, 14 और 11 25, 25 और 25 50। तो ये आज की क्लास थी। सबसे पहले अपन आज बात करेंगे किसान कलेवा योजना की। किसान कलेवा योजना की बात करेंगे। सबसे पहले किसान कलेवा योजना, जैसे किसान मंडी वगैरह में जाते थे फसल को बेचने के लिए, अरे किसान जानता रहे सब आपके कणक कुणक बेचने दवा नहीं, तो मैंने कृषि मंडी बोला, और वहां पर किसान को भूख लग जाती थी तो किसान के बड़े पैसे वेस्ट होते थे। वो अगर खाना खाता था तो 100 रुपए 200 रुपए लग जाया करते थे। तो उसको उसके लिए कलेवा योजना शुरू की सरकार ने, और ये कहा कि 40 रुपए की जो थाली है
उसमें आपको 35 रुपए तो कृषि मंडी देगी और 5 रुपए किसान को देने होते हैं, और किसान को देते हैं 5 रुपए, यानी टोटल 40 रुपए उस थाली की कीमत होती है, और किसान को कृषि मंडी में ही भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ये योजना शुरू कब हुई? तो देखो, शुरू हुई 20 जनवरी 2014 को। कैसे याद करेंगे गुरुजी? किसान कब जाएगा? किसान देखो, अभी जो कणक गेहूं है जो कट के तैयार हो जाएगी जनवरी तक, ठीक है, जनवरी में किसान जाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा आपको, है ना, और सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, तो जनवरी को जाएगा। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी कमेंट करके बताओ मेरे को। चलिए, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, और ये अभी बजट में घोषणा की गई है। इसमें नाम देखा, मुख्यमंत्री, हाँ जी, जिला नवाचार निधि योजना, यानी जो जिला कलेक्टर होगा वो अपने जिले के अंदर नवाचार करेगा, यानी रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगा, है ना, कोई योजना है उसको क्रियान्वित करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा और नए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगा। तो ये योजना जो है अभी स्टार्ट की गई है। अब मेरे हिसाब से आपको प्रश्न जो पूछना चाहिए, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहां से जरूर प्रश्न बनाता नेक्स्ट योजना से, ठीक है। कौन सा प्रश्न? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। पहला तो मैं यही पूछ लेता आपको कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संबंधित है, सीधा ऑप्शन देता स्कूल से, ठीक है। दूसरा, बाल पालक जाति से या जो चारागाह उनसे, ऐसा रिलेटिव करके देता। तो ध्यान रखना, बाल गोपाल योजना शिक्षा से संबंधित है, अभी इसको स्टार्ट किया गया है। क्या है ये? मिड डे मील के तहत काम करेगी, यानी कक्षा 1 से लेके 8 तक के बालकों को डेली, यानी नहीं, मंगलवार और शुक्रवार, हनुमान जी के दिन और संतोषी माता के दिन बालकों को दूध दिया जाएगा। और दूध कौन सा? पाउडर वाला दूध दिया जाएगा। पाउडर से केमिकल जो दूध बनता है वो आपको लिक्विड के रूप में। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को तो 150 ml दिया जाएगा, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। तो इतने प्रश्न आपके बनेंगे। पहला, बाल गोपाल योजना का संबंध पूछ सकता है, तो ध्यान रखना शिक्षा से संबंधित योजना है, विद्यालयों से संबंधित योजना है, और कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। 1 से 5 तक को 150 ml और 6 से 8 के बच्चों को 200 ml। दिन वाला प्रश्न तो आपको पूछ सकता है, इसको रट लेना, मंगलवार और शुक्रवार के दिन ये दूध दिया जाएगा, क्योंकि आपके स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक जुड़ा है। तो भाई ये स्कूल मैनेजमेंट में ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योजना है, यहां से प्रश्न जाना नहीं चाहिए बार। तो ये 2022-23 के अंदर जो बजट घोषित हुआ उसमें ये घोषणा की गई, और ये मिड डे मील के तहत ये उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अब पहले कलेवा योजना थी, अब कृषक साथी। अब कृषक साथी सेम तारीख याद रखनी है, 24 फरवरी 2021। वहां 24 जनवरी थी, किसी ने उत्तर नहीं बताया 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, किसी ने नहीं बताया। मतदाता दिवस मनाते हैं क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, तो कंफर्म करो भाई कौन सा मनाते हैं। 24 फरवरी 2021 को कृषक साथी योजना शुरू की। इसमें क्या है? नाम देखो, कृषक मीन्स किसान, और साथी का मतलब साथी, यानी किसान का साथी बनना है। और क्या करना है? किसान को जो फसल बोता है उसके लिए बीज दिए जाएं, उपचारित बीज दिए जाएं, है ना, बायो फर्टिलाइजर, बायो यानी वो हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, ताकि वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके, जिसमें कीट बीमारियां वगैरह कम आए। तो ऐसा बीज देने की योजना है। तो आपको सीधा पूछेगा कृषक साथी योजना, तो ध्यान रखिएगा कृषक साथी योजना की तारीख 24 फरवरी 2021 और वो 24 जनवरी। तो ऐसे याद रखना, किसानों वाली तारीखें जरूर याद रखिएगा। अब ये योजना आपको कंफ्यूज करेगी भाई, उज्ज्वला योजना। ये केंद्र सरकार में उज्ज्वला नाम से जो योजना है वो मोदी जी ने स्टार्ट की थी। वो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई। इसमें मोदी जी बीपीएल धारक जो परिवार है और उनको क्या देते हैं, एक गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता था, इससे संबंधित थी। परंतु यहां राजस्थान में उज्ज्वला योजना अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, उज्ज्वला योजना का संबंध राजस्थान में वेश्यावृत्ति, यानी जो महिलाएं इस दलदल में अपना जिस्म बेचती हैं उनको उत्थान के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा उज्ज्वला, राजस्थान में उज्ज्वला योजना का संबंध है। 1 नंबर ऑप्शन होगा गैस वितरण, दूसरा आ जाएगा महिला सशक्तिकरण, इस करके ऑप्शन दे देगा आपको। तो ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको रोजगार दिया जाता है, इनकी शादी करवाई जाती है। तो ये उज्ज्वला योजना है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है उलझाने के लिए आपको, और आप यही उलझोगे, ठीक है जी। आगे देखो, फिर ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत बार आ गई, कितनी बार पढ़ाएं इसको।
जब नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार 2015 में सूरतगढ़, गंगानगर का जो सूरतगढ़ स्थान है वहां पर गए, तो वहां इस योजना को शुरू किया। और मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी मिट्टी जांच करते हैं कि कौन से खेत में मिट्टी में कौन सी चीज की कमी है, उस चीज को कैसे पूरा किया जाए, एक कार्ड बनता है। और ये सूरतगढ़ से शुरू की गई, गंगानगर से। तो इस योजना को आप याद रखेंगे, 19 फरवरी 2015 को ये शुरू की गई थी। और इसका ध्येय वाक्य पूछ सकता है, और तो क्या पूछेगा, तो स्वस्थ धरा खेत हरा, ये ठीक है। तो अब क्या है, थोड़े से आरएस का अगर हम देखें, आरएस में ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि प्रशासन गांवों के संग शहरों के संग कब शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले शहरों के संग शुरू किया गया था, अब गांवों के संग। तो देखो, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021, तारीख याद रखनी है, गांधी जयंती से 21 दिसंबर 2021 तक इसको शुरू किया गया। परंतु अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, इसे 31 मार्च 2023 तक लागू रखेंगे। और इसमें 21 विभाग कार्यरत हैं ग्रामीण वाले में। शहरों की बात करें तो सेम ही है, 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक थी ये, परंतु अब इसको भी बढ़ा दिया गया है, इसका क्रिएट एरिया 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो ये आपको योजनाओं का नाम याद रखना है, याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल। फिर आपका है मुख्यमंत्री, हाँ जी, किसान कलेवा योजना, क्या कह रहे हो, बिल्कुल। बालिका दिवस होता है, बिजानिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 24 जनवरी बालिका दिवस, बिल्कुल। बिजानिया सर का बहुत ही बढ़िया आंसर दिया इन्होंने। भाई साहब, आपका तहे दिल से आभार कि आपने हमारे से जुड़े आप, बिल्कुल। चलिए, तो और क्या कह रहे हो, किसान कलेवा योजना आपने 20 जनवरी लिख रखा है, कहां लिख दिया, 20 जनवरी 2014, तो मैंने बोल क्या दिया था, अच्छा 24 बोल दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो प्रश्न मेरे दिमाग में था कि 24 जनवरी पूछना है, कोई बात नहीं, 20 जनवरी सही है, ओके। आगे चलिए, हाँ ओके ओके, हो जाता है कई बार, मिसप्रिंट हो जाता है। आगे देखें, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। युवा का अर्थ क्या है, युवा जवान, जवान आदमी कहां मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा। और कॉलेज के जो लोग हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट यानी रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने योजना शुरू की। और ये 7 नवंबर 2019 को स्टार्ट की गई। ऐसे याद रखना है, युवा कब, 18 साल तक तो स्कूल में रहा, 12 और 6 18, 19 का होते कहां चला गया, ये लो 2019। ऐसे थोड़ी सी ट्रिक से याद रखना है, युवा कब होगा, 2019 में कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज छात्रों को स्किल यानी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बात की गई है, ओके सर। फिर है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये कब शुरू की गई, तो 20 अगस्त 2021 को शुरू की। क्यों, क्योंकि अपने अशोक जी गलत कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं प्रतिभाशाली हैं, तो इन्हें विदेश में पढ़ने का अवसर दिया जाए, विदेश में, है ना, आईलेट्स वगैरह करके वो जाते हैं, वहां पढ़ने का अवसर। 200 छात्रों को इसके अंदर एरिया रखा गया, और 8 लाख से जिनकी इनकम कम होगी उन छात्रों का चयन किया जाएगा, और उन्हें विदेश में पढ़ाई का जो खर्चा है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो स्कॉलरशिप ही हो गया, तो विदेश में पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू की है। तो इसको तारीख आपको याद रखनी है, 20 अगस्त 2021, ओके। चलिए, फिर है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, बहुत गजब की योजना है भाई। ये बेटियों के जन्म पर कि ऐसे परिवार या ऐसी दाम्पत्य, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 से, ऐसे याद रखना है, 7 फेरे कौन लेगी, बालिका लेगी। और कौन सी लेगी, जो संबल होगी, तो 2007 में स्टार्ट की गई, इसको ऐसे याद रखेंगे, बालिका लेती है 7 फेरे, तो 2007 में से 6 से संबल, 6 से 7, यह याद रखना है। क्या योजना कि ऐसे माता पिता, ऐसी दंपति जिनके बेटा नहीं हुआ, बेटियां हुई, फिर भी उन्होंने नसबंदी करवा ली, तो ऐसी बेटियों को राजस्थान सरकार चिन्हित करती है, ऐसे परिवार को, उस बेटी के नाम 10,000 की एफडी करवाई जाती है, और 18 वर्ष पूर्ण होने पर वो एफडी का जितना भी म्यूचुअल फंड होता है वो आपको दे दिया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया योजना है, किसके लिए, बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस योजना का लाभ हम ले सकते हैं। 10,000 की एफडी करवाई जाती है, और बाद में 18 साल के होने के बाद उसे दे दी जाती है। फिर है मुख्यमंत्री बीज संबल योजना। बीज संबल योजना की बात करूं, 82 बीज कब बोए जाते हैं,
ध्यान रखिएगा, बीज आप सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा भाई, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। बीज बोने का अर्थ है हमें लोगों ने बीजों में बांट दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? स्पृश्यता का अंत। तो 2017 के अंदर ये योजना शुरू हुई, ये देखो मैं तो इसे याद कर रखा है, और इसमें अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे बीजों की, हाइब्रिड बीजों की, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर है राजस्थान कामधेनु, कामधेनु गाय को बोला जाता है। कामधेनु डेयरी योजना 2021 स्टार्ट की गई है, और इसके लिए अनिवार्यता आपको पूछ सकता है, तो कोई नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा डेयरी योजना कब शुरू की गई, तो भाई डेयरी कब शुरू की गई? 2021 में, और अधिकतम आपको इसमें 36 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। आपके पास कितनी भूमि होनी चाहिए ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन बातें जो पेपर में पूछने योग्य है वो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। अब मनरेगा गुरुजी हमें सबके याद है, हमने रट रखे 2016 2 अक्टूबर 2006 में स्टार्ट हुई है ना, सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उनमें, तो कोई नहीं पूछेगा। परंतु यहां अब 2022-23 में क्या परिवर्तन हुआ, तो मैंने लिख दिया मनरेगा में जो परिवर्तन हुआ है 2022-23 के बजट में ये हुआ है कि पहले 100 दिन का रोजगार था, अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर कितना कर दिया है, ग्रामीण जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है गांवों में चलती है उसे 125 दिन कर दिया है, और शहरी इंदिरा गांधी रोजगार योजना में 100 ही दिन है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, वहां 125 दिन कर दिए गए हैं, शहरिया जनजाति वगैरह के लिए तो 200 दिन भी है, वो अलग बात है। परंतु ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट का प्रश्न है, पूछ सकता है नरेगा में वर्तमान में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 125 दिन रोजगार कर दिया है। फिर है डॉक्टर सविता बहन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। इसके अंदर क्या है गुरुजी, इसमें अंडरकास्ट है ना, स्वर्ण जाति जो है वो उच्च जाति SC ST या OBC जनरल के लोग एक दूसरे से शादी कर लें, जो अंडर यानी अंतरजातीय विवाह माना जाता है। अगर ऐसा करता है तो उस जोड़े को, युगल को क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और दोनों के खाते में 2.5 लाख रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा। ये योजना शुरू कर दी गई है ताकि भेदभाव मिटे, है ना। ब्राह्मण समाज का अगर मान ले नीचे तबके के वर्ग के बच्चों से शादी करता है तो उसे 5 लाख रुपए, अगर नीचे वर्ग की कोई भी लड़की है वो उच्च वर्ग के या उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से शादी करती है तो 5 लाख का उन्हें क्या दिएगा, सरकार मुहैया कराएगी सहायता, और 2.5 लाख रुपए उनके खाते में जमा हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा दिया। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत पुरानी योजना है, हरियाणा के पानीपत से शुरू की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हो सकता है इसकी डेट पूछ ले, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015, ऐसे याद रखना है। बेटी बचाओ, बेटी ने बागड़ी में बोला बाई, और बाई को मतलब 22 जनवरी 2015 बस। फिर उसके बाद में पढ़ना लिखना अभियान ये स्टार्ट किया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत कर दी गई 8 फरवरी 2021 से। इसमें लोगों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, जो शिक्षा से वंचित है या ड्रॉप आउट बच्चे बोलते हैं, विद्यालय नहीं आ पाते, उन्हें पढ़ने की मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो इसे ऐसे बालकों के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है। तो ये सौभाग्य योजना, और ये प्रश्न तो पीछे के आपके पेपर उठा के देखिएगा कितनी बार पूछा है, आपको पूछेगा सौभाग्य योजना का संबंध है, वही ऑप्शन आएगा महिला सशक्तिकरण, ऐसे आएगा, ठीक है, विद्युतीकरण, शिक्षा, इस तरह का ऑप्शन देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा सौभाग्य योजना, नाम तो ऐसे लिख रहा है सौभाग्यकांक्षिणी, परंतु ध्यान रखिएगा ये विद्युतीकरण से संबंधित है। विद्युत घर घर लाइट पहुंचाने का जो मुहिम है, यानी लाइट का कनेक्शन दिया जाता है सौभाग्य योजना के तहत, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये विद्युतीकरण से संबंधित है। पूछ सकता है आपको, आप सौभाग्य नाम देख के तुक्का मारने लग जाओ, नहीं, सौभाग्य का अर्थ है घर घर लाइट पहुंचाएं, ऐसी गांव ढाणियां जहां लाइट की सुविधा नहीं है वहां लाइट का कनेक्शन करवाया जाए और इस कनेक्शन में छूट दी जाए, तो वो है। फिर है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। आदर्श का मतलब गांव को मॉडल बनाया जाएगा, और एक बार तो ये भी संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रत्येक संसद एक गांव को गोद लिया करता था, परंतु अब तो इसमें क्या कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट में से, एक तहसील में से एक गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। जैसे अभी अपन बात करें तो अपने राजस्थान में डूंगरपुर है वो अव्वल रहा, डूंगरपुर स्वच्छता के क्षेत्र में देखें तो अव्वल रहा है। तो वैसे ही आदर्श ग्राम पंचायत, वैसे अलग अलग जिले अलग तहसीलों के हिसाब से एक ग्राम का चयन किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि यहाँ सरकारी योजनाएं कितनी पहुंची, यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, उस आधार पे इसे क्या किया जाता है, आदर्श ग्राम योजना के तहत शामिल किया जाता है। ये कब शुरू हुई, 27 नवंबर 2019 को ये स्टार्ट हुई है, तो ये आपको याद रखना है।
फिर है राजस्थान महिला निधि योजना लेटेस्ट प्रश्न, आपको 100% मैं लिख के देता हूं, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो यहां से प्रश्न पूछने का पूरा चांसेस है। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई। राजस्थान भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को अपनाया है। क्या योजना है? 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। आपने गांव में देखा होगा, ये ट्रेंड में चल रही है, महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को 50,000 रुपए का लोन 15 दिनों के भीतर भीतर दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 45,000 लेते हैं, 50,000, अलग अलग किस्तें हैं। परंतु आपको पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना पहला राज्य तेलंगाना था। तेलंगाना की तर्ज पर ही राजस्थान ने इस महिला निधि योजना की शुरुआत की है। तो भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को अपने सशक्तिकरण के लिए, अपने उद्योग धंधों चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ऋण मुहैया करवा रही है। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना सबको पता है, सबके घरों में 2-2 मकान बन चुके हैं, तो कोई जरूरी याद नहीं। फिर भी राजस्थान में कब शुरुआत हुई, तो 20 नवंबर 2016 को राजस्थान में शुरुआत हुई। इसमें मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और एक बाथरूम और टॉयलेट के लिए, शौचालय के लिए 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो ये थे आपके आज की क्लास। और जिस